इस कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक मंजर से होती है। जैक नाम का ये आदमी एना की गाड़ी का रास्ता रोक लेता है। मौसम साफ था, फिर भी जैक के हाथ में एक बड़ा सा छाता था। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही जैक ने उसे करंट लगा दी। जब एना की आंख खुली तो वो गाड़ी की पिछली सीट पर बंधी हुई। एना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी स्मार्ट वॉच से मदद मांगनी चाहिए, मगर जैक ने बताया कि यहाँ जंगल में कोई सिग्नल नहीं मिलने वाला। एना ये सुनकर डर गई, मगर उसने अपना दिमाग शांत रखा। तो जैक को बातों में उलझाकर अपनी जेब से चाकू निकालने लगी। वो चुपचाप अपने हाथों पर बंधी रस्सी को काटने की कोशिश कर रही थी। तभी जैक ने उसे पीछे मुड़कर देखा और अजीब बातें करने लगा। एना ने गुस्से में उसे गाली दी और हमला कर दिया। हाथापाई की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी, दोनों कुछ पल के लिए सुन्न हो गए। एना को पहले होश आया और वो दरवाजा खोलकर भागने लगी, मगर जैक ने उसके बाल पकड़ लिए और एना ने सीट बेल्ट से उसका गला घूम दिया। एना ने पूरी जान लगाकर जैक को पीछे की तरफ खींचना शुरू किया। मौका मिलते ही एना ने उसे लात मारी और गाड़ी से बाहर गिर गए। खड़े होकर एना ने जैक पर चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वो शांत था। जैक बड़े आराम से अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। उसने बताया कि बेहोशी की हालत में उसने एना को एक इंजेक्शन दिया था। ठीक 20 मिनट बाद एना का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। वो न हिल पाएगी और नहीं बोल पाएगी, बस एक जिंदा लाश बन जाएगी। ये सुनते ही एना के होश उड़ गए और वो जंगल की तरफ भागी। उसे नहीं पता था कि जैक सच बोल रहा है या झूठ, पर वो रिस्क नहीं ले सकती थी। तेज भागने से उसके खून में वो जहर और तेजी से फैलने लगा। एना अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रही थी। अचानक उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया और वो सुनने पड़ गए। जैक बड़े आराम से शिकारी की तरह उसके पीछे आ रहा था। एना को समझ आ गया कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। धीरे धीरे उसके पैरों ने भी जवाब दे दिया और वो गिर पड़ी। अब वो चल नहीं सकती थी, इसलिए जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। जैक को चकमा देने के लिए वो एक पेड़ के नीचे छुप गई, मगर यहाँ उसकी किस्मत ने उसके साथ बहुत गंदा मजाक किया। यहाँ हजारों जहरीली चिंटियां थी जिन्होंने एना को काटना शुरू कर दिया। एना ने अपना मुंह बंद रखा, मगर दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसकी चीख सुनकर जैक को उसकी लोकेशन का पता चल गया। एना ने अपनी बची हुई ताकत लगाई और पास बह रही नदी में कूद गई। जैक किनारे पर खड़ा होकर बस उसे पानी में बहते हुए देखता रह गया। काफी देर बहने के बाद एना पेड़ के सहारे किनारे पर चढ़ी। किनारे पर आते ही उस इंजेक्शन का पूरा असर शुरू हो गया। अब वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रही थी और सांस लेना भारी था। वो पूरी तरह बेबस थी और कोई भी जानवर उसे खा सकता था। अभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और एना को देखकर रुक गया। उसने एना से सवाल पूछे, मगर एना के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बूढ़े ने देखा कि लड़की का शरीर जाम है, पर उसकी आंखें खुली है। एना ने अपनी पलकें झपकाकर उस बूढ़े आदमी से मदद की गुहार लगाई। वो आदमी उसे अपनी हाथगाड़ी में डालकर अपने घर ले आया। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर जैक खड़ा था, जो खुद को घायल दिखा रहा था। उसने झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी पत्नी खो गई है। वो एना को अपनी पत्नी बताकर वापस ले जाना चाहता था। बूढ़े आदमी ने उसे शांत होने को कहा। जैक ने एना का हुलिया बताया ताकि बूढ़े को यकीन हो जाए। जैक ने अपने माथे से बहता हुआ खून भी दिखाया। बूढ़े ने उसे बैठने को कहा और बोला कि वो अभी मदद के लिए किसी को बुलाता है। बूढ़े को जैक की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे ही वो फोन करने मुड़ा, माहौल में तनाव बढ़ के अंदर घुसा है। बूढ़े के मना करने और डांटने के बावजूद वो पूरे घर में अपनी शिकार को ढूंढने लगा। जब उसे लड़की कहीं नहीं दिखी तो वो सोफे पर बैठकर नई कहानी बनाने लगा। उसने झूठ बोला कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त उसकी पत्नी नदी में गिर गई। उसे बचाने के चक्कर में वो खुद भी गिर गया और उसका फोन भी कहीं खो गया है। बूढ़ा उसकी बातें सुन रहा था। तभी उस कातिल की जेब से फोन बजने की आवाज आई। बूढ़े ने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया। फोन तो उसके पास ही है और एक्सीडेंट की बात भी झूठी है। कातिल समझ गया कि वो पकड़ा गया है। बूढ़ा समझ गया कि ये आदमी खतरनाक है और वो फोन करने के लिए पीछे हटा। कातिल ने उसे धमकी दी और सोफे के नीचे छिपी लड़की ये सब देख रही थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था और कातिल धीरे से आगे बढ़ा। उसने बूढ़े से फोन मांगा और बूढ़े ने बिना डरे फोन उसे पकड़ा दिया। जैसे ही वो नंबर मिलाने के लिए मुड़ा, बूढ़े ने चालाकी से पुलिस का नंबर मिला दिया था, जिससे कातिल भड़क गए। उसने बूढ़े पर जोरदार हमला कर दिया, मगर वो इसके लिए तैयार खड़ा था। ये बूढ़ा आदमी शरीर से बहुत ताकतवर था और उसने कातिल का हमला रोक लिया। जब कातिल हारने लगा तो वो जमीन पर गिरकर माफी मांगने का नाटक करने लगा। मौका मिलते ही उसने चाकू उठाया और बूढ़े के पैर में जोर से घूम दिया। लड़की के सामने ही उस दरिंदे ने उसके बचाने वाले को बेरहमी से मार डाला। सबूत मिटाने के लिए उसने पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बेचारी लड़की सोफे के नीचे से अपने मसीहा को जलते हुए देख रही थी। अंत से बचने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पर्दा खींचा। कातिल समझ गया कि वो यही है और उसने लड़की को बाहर निकाल लिया। वो जलने से तो बच गई, मगर अब वो फिर से उसी राक्षस की कैद में थी। वो जानती थी अब क्या होगा, इसलिए वो बस दुआ कर रही थी दवाई का असर खत्म। कातिल उसे वापस उसी जगह ले आया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो लड़की की गाड़ी को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा था ताकि कोई सबूत न मिले। अभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई और एक अफसर बाहर निकलकर उसके पास आए। पुलिस को उस बूढ़े का कॉल मिल चुका था, इसलिए वो पूछताछ करने लगा। उन्हें पता चल गया था कि जंगल में एक घर जला दिया गया है। जॉन की कॉल मिली थी। पुलिस को शक है कि घर में आग लगी है, लेकिन डेविड एक्सीडेंट का बहाना बनाता है। वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं है। उनकी कॉल पर लड़ाई की आवाजें थी और डेविड के माथे पर ताजा चोट का निशान है। जब पुलिस वाला कार के अंदर एना को देखता है तो उसे मामला गड़बड़ लगता है। ऑफिसर डेविड को पीछे हटने को कहता है ताकि वो अच्छे से जांच कर सके। अभी पुलिस वाले को कार के अंदर बेहोशी की दवा और इंजेक्शन मिल जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डेविड उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। डेविड पुलिस वाले की गन ले लेता है और उसकी बॉडी को भी कार के साथ जला देता है। इसके बाद वो एना को लेकर झील के किनारे जाता है और उसे एक
नाव पर लिटा देता है। डेविड अब एना के साथ एक खौफनाक खेल खेलकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहता है। एना की उम्मीदें टूट चुकी है और वो जानती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो भीख मांगने के बजाय डेविड को अपने पास बुलाती है, जैसे उसका कोई प्लान हो। डेविड को लगता है कि एना हार मान चुकी है और वो बेफिक्र होकर उसके पास जाता है। मुझे अफसोस नहीं है,